जैसे कि हमने माने कहा ही सेज आई एम ए टीचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो भाग हमारे हैं। सबसे पहला भाग क्या है, डायरेक्ट स्पीच में हमेशा दो भाग होंगे। सबसे पहला भाग हमारा होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, और दूसरा भाग हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का। तो यदि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सेज रहा होगा, तो हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब है वो कभी चेंज नहीं होगा। केवल हमें नाउन या प्रोनाउन को चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हमने लिखा ही सेज। जब हमारे पास सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना रहा हो, तब हमें क्या करना, केवल सेज को जुकातू लिखना, और उसके बाद हमें इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करना। तो यहां लिखा ही सेज दैट। अब हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वह आई है, और आई हमारे पास होता है एक फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सेज में रहेगा तो हमारा टेंस तो परिवर्तन होने का नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन नाउन और प्रोनाउन को हम जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम यहां पर क्या करेंगे, आई को चेंज करेंगे। यानी कि ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ही सब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या कर देंगे, जो आई था हमारा यहां पर हमारा हो जाएगा ही। तो क्या करेंगे, ही। अब ही के साथ में हमारा क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है ना। तो यहां पे इज का यूज करेंगे, ए जुकातू और टीचर, ठीक है। पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन अभी मैंने तुम्हें बताई थी। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, ही शेज टू मी, यानी कि वह मुझसे कहता है। रिपोर्टेड स्पीच का जुकातू हम यहां पे एग्जाम्पल रखेंगे। तो इसका मीनिंग पूरा क्या होगा कि वह मुझसे कहता है मैं एक टीचर हूं, यानी कि एक अध्यापक हूं। तो जब भी यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या करना हमें यहां पे जो सेज हमारा आया है, सेज, यहां पे इसे टेल्स में हमें बदलना होगा, ठीक है। तो सेज को हमें टेल्स में बदलना होगा, तो हमारा हो जाएगा टेल्स। अब टू हटा करके मी जुका तू, और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें क्या यूज करना, दैट का। इतनी बात समझ में है। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हमारा आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे ही है तो हमारा इधर भी ही आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, चूंकि हमारा ही के साथ में इज का यूज किया जाता है। ए टीचर जुका तू,
इतनी बात समझ में है? यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह पास्ट टेंस में दिया हो, ठीक है ना, यानी कि से हमारे क्या है फर्स्ट फॉर्म, और शेड हमारा क्या है सेकंड फॉर्म, और फिर से हमारा सैड होता है थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि हमने यहां पे लिखा ही सैड, ही शेड, और यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जुकातू हम यहां पर एग्जांपल लेंगे आई एम ए टीचर। तो जब भी हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला पार्ट है वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, ठीक है ना, तो उसके अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो क्या करेंगे ही शेड जो का तुम, और उसके बाद हम लगाएंगे दैट, क्योंकि हमें यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। और इसके बाद हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही और हमारा आ जाएगा वाज ए टीचर। इतनी बात समझ में है? समझ में है ना? तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम ए टीचर। ही सेड टू मी आई एम ए टीचर, यानी कि उसने मुझसे कहा मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा मैं एक अध्यापक हूं। तो करना क्या होगा, ही जुका तो, और जब भी यहां इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो सैड के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें सैड को तो में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे टोल्ड मी, और यहां हो जाएगा दैट। जैसे ही इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट। तो ही टोल्ड मी दैट, और यहां पे फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या करेंगे ही, और पास्ट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है तो पास्ट में हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, तो वाज ए टीचर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में है? कोई दिक्कत? ठीक है ना। जब फ्यूचर में कोई रिपोर्टिंग स्पीच हमारा फ्यूचर में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा जैसा का जैसा है उसका कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है तो यहाँ से के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें क्या करना, केवल से को जो का तू लिखना है, ठीक है ना। तो ही विल से, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें क्या यूज करना, दैट का, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो चेंज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमारा सब्जेक्ट आई के बदले हमारा ही हो जाएगा, और ई के साथ हमारे क्या आते हैं एज, तो एज का यूज करेंगे ए टीचर, ठीक। पहली कंडीशन हमारी ये है कि जिसमें से हमारा बदला नहीं गया है ना। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा से के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट रहे तो हमारा से चेंज हो जाता है। तो ही विल से टू मी, हमने क्या किया, he will say to me, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है
और हमारा रिपोर्टर स्पीच जो है वो सेम रहे, आई एम ए टीचर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जब भी हमारा से के बाद या सेज के बाद या सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा से या सैड या सेज हमारा चेंज हो जाता है। तो से के बदले हमें क्या यूज करना होता है, टेल। ठीक है ना, तो से के बदले हम यहाँ टेल का यूज करेंगे। तो ही जुका तू, विल भी जुका तू, और यहां से के बदले टेल, टू हट जाएगा, मे जुका तू, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो हमारा ही है तो हमारा क्या हो जाएगा, ही। ठीक है ना, और इसके बाद ही के साथ में हमारा प्रेजेंट में क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, और ए टीचर। इतनी बात समझ में है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस होगा तो इसी तरीके से हमारा यूज होगा। ओके, लेकिन जैसे कि ही सेज, ठीक, ही सेज, और यहां हेल्पिंग वर्ब एम जो है हमारा, यदि शुरुआत में हो, एम आई अ टीचर, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगा, ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो हमें क्या करना, सी के बदले यहां हमें यूज करना है आस्क। ठीक है ना, तो आस्क का हम यूज करेंगे, और जो हमारा दैट लगता था वहां हम यूज करेंगे, दैट के बदले हमें यूज करना होता है इफ या वेदर का यूज करते हैं। और जो इफ और वेदर के बाद हमारा सेंटेंस बनाया जाता है वह हमारा सेंटेंस क्या होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो करना क्या है, ही आस्क, ठीक, ही आस्क, और यहां कंजंक्शन इफ का यूज करेंगे, या वेदर। अब जो हमारे यहां पर रिपोर्टेड स्पीच था वह एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा, यानी कि आई हमारा चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ही आएगा। ठीक, हमारा यहां सेज था तो इसीलिए हमारा आएगा एज अ टीचर। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत? और यदि हमारे यहां पर रहे रिपोर्टिंग स्पीच, यदि पास्ट में रहे तो हमारा क्या चेंज होगा, ही सेड, ठीक, ही सेड एम आई ए टीचर, एम आई टीचर, एम आई ए टीचर, समझ में है ना इतनी बात? तो यानी कि ही सेड एम आई ए टीचर, जब भी हमारा पास्ट में दिया रहेगा तो हमारा सेड के बदले यहां पर क्या यूज होगा, आस्क, आस्क्ड यूज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो यहां हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो हमारा ये यूज होगा, और कंजंक्शन के तौर पे हमारा यूज क्या होगा, इफ या वेदर। तो हमें यूज करना होगा ही आस्क्ड इफ, ये दूसरे तौर पे हम लगा सकते हैं वेदर। ठीक, और फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और हमारे यहां पर क्या है, पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच दिया हुआ है, तो जब पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच हमारा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे हमारा एम था तो ही के साथ में वो हो जाएगा, वॉज
ए टीचर। इतनी बात समझ में है? कोई दिक्कत?